आज के इस दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो में हम जानेंगे इस वर्ष देव प्रबोधिनी एकादशी कब है, इसका क्या महत्व है और इसे सही तरीके से कैसे मनाना चाहिए। भक्तों, यह वही पवित्र तिथि है जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होकर पुनः धर्म, सत्य और मंगल की स्थापना करते हैं। इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ चातुर्मास का समापन होता है और फिर सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। ये कोई साधारण तिथि नहीं है भक्तों, बल्कि पूरे वर्ष की सबसे पवित्र एकादशी मानी गई है। तो भक्तों, अब जानते हैं इस वर्ष देव प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी कब मनाई जाएगी। सन 2025 में ये पवित्र तिथि 2 नवंबर रविवार के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 1 नवंबर को प्रातः 9:01 पर और समाप्त होगा 2 नवंबर को प्रातः 7:31 पर। क्योंकि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए व्रत पूजन और उपासना 2 नवंबर रविवार को ही की जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि। अब जानते हैं पूजा का शुभ समय। इस वर्ष देव उठनी एकादशी का श्रेष्ठ पूजन मुहूर्त रहेगा सुबह 6:15 से 8:45 तक। इस समय स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता का पूजन करें। इस समय तुलसी विवाह, दीपदान और हरि नाम संकीर्तन करना अत्यंत शुभ माना गया है। तो भक्तों, अब जानते हैं व्रत की तैयारी और नियम। भक्तों, एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही प्रारंभ माना जाता है। इस वर्ष दशमी तिथि रहेगी 1 नवंबर शनिवार। दशमी के दिन शाम के बाद लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब, चावल, मसूर की दाल जैसी सभी तामसिक वस्तुओं का त्याग करें। केवल एक बार सात्विक भोजन करें और मन, वाणी तथा कर्म से संयम रखें। याद रखिए, यही नियम व्रत की सफलता का पहला कदम है। व्रत पारण। व्रत खोलने का समय। व्रत पारण यानी व्रत खोलना द्वादशी तिथि में किया जाता है। इस वर्ष द्वादशी तिथि होगी 3 नवंबर सोमवार। पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 7:30 से 9:30 तक। इस समय भगवान विष्णु का तुलसी दल से जलाभिषेक करें, प्रसाद अर्पित करें, ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें। देव उठनी एकादशी का महत्व। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि देव उठनी एकादशी का फल निर्जला एकादशी से भी अधिक बताया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होकर पूरे ब्रह्मांड में शुभता और कल्याण का संचार करते हैं। यह तिथि व्यक्ति को सभी तीर्थों के स्नान और दर्शन के समान फल देती है। यहाँ तक कि गंगा, यमुना और प्रयागराज संगम का पुण्य इस एक व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है या केवल कथा सुनता है, उसे गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। अब जानते हैं भक्तों, इस दिन क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। पहला, व्रत के दिन केवल सात्विक आहार लें, फल, दूध, मेवे, साबूदाना, सेंधा नमक आदि। दूसरा, लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब या किसी भी नशे का त्याग करें। तीसरा, झूठ बोलना, क्रोध करना, चुगली करना या किसी का अपमान करना इस दिन पाप माना गया है। चौथा, रात्रि को भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और संभव हो तो जागरण करें। पांचवा, भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी रहती है। तुलसी विवाह और पूजन का विशेष महत्व। इस दिन तुलसी विवाह का विशेष विधान है। यदि संभव हो तो घर में तुलसी माता का विवाह करें। भगवान शालिग्राम या श्री विष्णु की प्रतिमा के साथ तुलसी विवाह करना अत्यंत शुभ फल देता है। यदि विवाह संभव न हो तो केवल तुलसी पूजन और दीपदान अवश्य करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन तुलसी का रोपण या पूजन करता है, वो अपने 7 पीढ़ियों के कुल का उद्धार करता है। व्रत का फल और आध्यात्मिक लाभ। देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत पापों का नाश करने वाला और मोक्ष देने वाला बताया गया है। जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसे 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, जो भक्त केवल इस दिन की कथा सुनता है, उसे भी ब्रह्मलोक के समान पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, देव उठनी एकादशी हमें सिखाती है कि जब भगवान जागते हैं तो संसार में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। और आज के इस दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो में हम जानेंगे इस वर्ष देव प्रबोधिनी एकादशी कब है, इसका क्या महत्व है और इसे सही तरीके से कैसे मनाना चाहिए। भक्तों, यह वही पवित्र तिथि है जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होकर पुनः धर्म, सत्य और मंगल की स्थापना करते हैं। इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ चातुर्मास का समापन होता है और फिर सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। ये कोई साधारण तिथि नहीं है भक्तों, बल्कि पूरे वर्ष की सबसे पवित्र एकादशी मानी गई है। तो भक्तों, अब जानते हैं इस वर्ष देव प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी कब मनाई जाएगी। सन 2025 में ये पवित्र तिथि 2 नवंबर रविवार के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 1 नवंबर को प्रातः 9:01 पर
और समाप्त होगा 2 नवंबर को प्रातः 7:31 पर। क्योंकि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए व्रत पूजन और उपासना 2 नवंबर रविवार को ही की जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि। अब जानते हैं पूजा का शुभ समय।